क्या आप किसी ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां आप भक्ति के आनंद, प्रकृति की सुंदरता और समृद्ध संस्कृति का अनुभव कर सकें? यदि हाँ, तो पंढरपुर मंदिर आपके लिए एकदम सही स्थान है। पंढरपुर मंदिर भारत के सबसे पवित्र और लोकप्रिय तीर्थ स्थलों में से एक है, जो भगवान विष्णु के अवतार भगवान विट्ठल को समर्पित है। महाराष्ट्र में चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित पंढरपुर मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान विट्ठल और उनकी पत्नी रुक्मिणी जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। तो चलिए भक्तों, आज मैं आपको लेकर आई हूँ पंढरपुर, वह स्थान जहाँ भक्ति कूट कूट कर भरी हुई है। अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे तो उसमें सबसे पहले हम तुलजापुर गए, उसके बाद गोवा से रिटर्न में हमने कोल्हापुर माता महालक्ष्मी जी के दर्शन किए और उसके बाद हम पहुंचे पंढरपुर। आप किसी भी शहर में रहते हो, पंढरपुर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। पंढरपुर मंदिर से आप प्लेन द्वारा या फिर ट्रेन या फिर बस और कार द्वारा भी पहुंच सकते हैं। ट्रेन द्वारा पंढरपुर मंदिर के सबसे नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है वह रेलवे स्टेशन पंढरपुर ही है, जो लगभग 4 किलोमीटर दूर है। आप किसी भी शहर जैसे मुंबई, पुणे, नागपुर, हैदराबाद, कहीं से भी आप पंढरपुर के लिए ट्रेन ले सकते हैं। पंढरपुर मंदिर के सबसे नज़दीकी जो एयरपोर्ट है वो पुणे एयरपोर्ट है, जो लगभग 210 किलोमीटर दूर है। आप भारत या विदेश के किसी भी प्रमुख शहर से पुणे के लिए उड़ान भर सकते हैं और फिर टैक्सी या बस से पंढरपुर मंदिर तक पहुंच सकते हैं। पुणे से पंढरपुर मंदिर तक सड़क मार्ग से यात्रा का समय लगभग 4 घंटा है। आप पंढरपुर बस से भी पहुंच सकते हैं और अगर आप अपनी कार द्वारा जाना चाहते हैं तो आप अपने शहर से पंढरपुर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। रोड्स बहुत ही अच्छे हैं। हम गोवा से पंढरपुर जा रहे थे तो रास्ता बहुत ही सीनिक था। हम लोग आंबोली घाट से पंढरपुर पहुंच रहे थे। आंबोली घाट बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है। आप मॉनसून में वहाँ पर जा सकते हैं। तो हम तो गए थे गोवा और वहाँ से पंढरपुर का रास्ता करीब 8 घंटे का था। आंबोली घाट वास्तव में बहुत ही सुंदर और सीनिक है। अगर आप आंबोली घाट आना चाहते हैं तो आंबोली घाट का वीडियो मैंने अलग से बना रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समृद्धि का अनुभव करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए पंढरपुर मंदिर एक अनिवार्य दर्शनीय स्थल है। यह मंदिर पंढरपुर और यहाँ के लोगों के इतिहास, कला और भक्ति की झलक प्रस्तुत करता है। साथ ही यह मंदिर भारत के कुछ सबसे जीवंत और आनंदमय त्योहारों और आयोजनों को देखने और उनमें भाग लेने का अवसर भी प्रदान करता है। चैत्र एकादशी यह पंढरपुर का एक और प्रमुख त्योहार है, जो चैत्र माह यानी कि मार्च अप्रैल के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को पड़ता है।
इस दिन आसपास के गांवों से श्रद्धालु विट्ठल और रुक्मिणी जी के दर्शन के लिए पंढरपुर आते हैं। इस त्योहार को पड़वा या गुड़ी पड़वा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। तो आइए जानते हैं भगवान विठोबा यानी भगवान विट्ठल की कहानी। 6वीं सदी में संत पुंडलिक हुए, जो माता पिता के परम भक्त थे। उनके इष्ट देव श्री कृष्ण थे। एक समय ऐसा था जबकि उन्होंने अपने इष्ट देव की भक्ति छोड़कर माता पिता को भी घर से बाहर निकाल दिया था, परंतु बाद में उन्हें बहुत पछतावा हुआ और वे माता पिता की भक्ति में लीन हो गए। साथ ही वे श्री कृष्ण की भी भक्ति करने लगे। उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ द्वार पर प्रकट हो गए। तब प्रभु ने उन्हें स्नेह से पुकार कर कहा, पुंडलिक, हम तुम्हारा आतिथ्य ग्रहण करने आए हैं। उस वक्त पुंडलिक अपने पिता के पैर दबा रहे थे और उनकी पीठ द्वार की ओर थी। पुंडलिक ने कहा कि मेरे पिताजी शयन कर रहे हैं, इसलिए अभी मैं आपका स्वागत करने में सक्षम नहीं हूँ। प्रातःकाल तक आपको प्रतीक्षा करनी होगी, इसलिए आप इस ईंट पर खड़े होकर प्रतीक्षा कीजिए। और वे पुनः पैर दबाने में लीन हो गए। भगवान ने अपने भक्त की आज्ञा का पालन किया और कमर पर दोनों हाथ रखकर और पैरों को जोड़कर ईंटों पर खड़े हो गए। ईंट पर खड़े होने के कारण उन्हें विट्ठल कहा गया और उनका यही स्वरूप लोकप्रियता बन गई। इन्हें विठोबा भी कहते हैं। पिता की नींद खुलने के बाद पुंडलिक द्वार की ओर देखने लगे, परंतु तब तक प्रभु मूर्ति का रूप ले चुके थे। पुंडलिक ने उस विट्ठल रूप को ही अपने घर में विराजमान किया, तभी से उनका नाम विट्ठल पड़ा। जब आप विट्ठल मंदिर में प्रवेश करते हैं, उससे पहले भगवान श्री कृष्ण जी का भी एक मंदिर है। आप वहां जाकर भी दर्शन कर सकते हैं। पंढरपुर की कहानी मुख्य रूप से भक्त पुंडलिक और भगवान विट्ठल श्री कृष्ण भगवान जी के इर्द गिर्द घूमती है। जहां पुंडलिक ने माता पिता की सेवा के लिए भगवान को एक ईंट पर इंतजार करवाया, वहीं भगवान विठोबा के रूप में कमर पर हाथ रखकर आज भी उसी मुद्रा में विराजमान है, जो पितृभक्ति और समर्पण का प्रतीक है। यह महाराष्ट्र का एक पवित्र तीर्थ स्थल है, जहां विट्ठल मंदिर में लाखों श्रद्धालु वारी यानी कि पैदल यात्रा करते हैं। पुंडलिक की इस पितृभक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण उस ईंट पर खड़े हो गए और विठोबा कहलाए और यहीं पंढरपुर में स्थापित हो गए, जहां वे आज भी भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। यह मंदिर पितृभक्ति का प्रतीक यानी कि माता पिता के प्रति अटूट प्रेम और सेवा का प्रतीक है। यहाँ पर वारकरी परंपरा भी है, जो कि हर साल आषाढ़ और कार्तिक मास में लाखों वारकरी यानी जिनको कि भक्त बोला जाता है, पंढरपुर की पैदल यात्रा को वारी कहते हैं, करते हैं। तो आप भी आइए पंढरपुर और दर्शन कीजिए भगवान विठोबा के। तो मेरे साथ बोलिए, भगवान विट्ठल जी की जय।
और हाँ, मुझे यहाँ का तिलक बहुत ही यूनिक लगा। आपको कैसा लगा ये वीडियो